तो संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ ही अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें की हैं। यानी देश को नया संसद भवन मिल गया है। देश ने आज नया इतिहास बनते हुए देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सफलता की पहली शर्त उसके विश्वास में ही है। अगले 25 सालों में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम अपने रास्ते खुद ही हमें ये रास्ते बनाने होंगे। नई संसद, नई ऊर्जा, नई मजबूती देगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नए संसद भवन के अंदर की, और ये लोकसभा की तस्वीर है जहां पर आपने थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना। ये उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ था वैदिक मंत्रों उच्चार के साथ। जब प्रधानमंत्री मोदी ने हवन पूजा पाठ किया, उसके बाद सेंगोल को स्थापित किया। सेंगोल को स्थापित करने के बाद श्रम योगियों को सम्मानित किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वधर्म सद्भाव प्रार्थनाएं सभा का आयोजन वहाँ पे किया गया, उनको सुना। उसके बाद उद्घाटन हुआ और दूसरे चरण में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी करीब लगभग 40 मिनट तक राष्ट्र के नाम वो संबोधित कर रहे थे। और अपने इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें की हैं कि इस संसद में जो अब नीतियां बनेंगी, इस संसद में जो कानून बनेंगे वो जन कल्याण के लिए होंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों में हमारी कोशिश होगी कि भारत को विकसित राष्ट्र हमें बनाना है। देश को आज नया संसद मिल गया है, हमें अपने रास्ते खुद ही बनाने होंगे। ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान कहा। तो इतिहास बनते हुए आप देख रहे हैं ये नए संसद के अंदर की झलक है। तमाम सांसद गण, अतिथि गण वहाँ पर मौजूद हैं। अब ये उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। पहले चरण में जहाँ पूजा पाठ, हवन, सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं, श्रम योगियों का सम्मान, सेंगोल की स्थापना हुई थी, और दूसरे चरण में आपने देखा राष्ट्रपति का संदेश वहां पे पढ़ा गया, उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा गया। लोकसभा स्पीकर ने अपने विचार वहां पे रखे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी अपने वहां पर विचार रखे। और अब प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन से बाहर की तरफ रवाना होते हुए, तो अब हम कह सकते हैं कि देश एक नए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में इतिहास बदल गया है। अब जो अगला सेशन होगा वो इस नए संसद भवन में ही होगा। यानी अब आप देश के जितने भी विधेयक होंगे, कानून होंगे, नीतियां होंगी, वो इसी नए संसद भवन में बनेंगे। गोलाकार जो पहले का संसद भवन था, अंग्रेजों के टाइम बना था, अब वो एक इतिहास बन गया है और नए भविष्य की तरफ भारत बढ़ता हुआ एक नया इतिहास, राजनीतिक इतिहास भी यहां से बदलने वाला है। हालांकि 20 विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध किया था, इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की थी, लेकिन 25 पार्टियां इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई। सुबह से कई विवाद, कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिली। जब आरजेडी ने ट्वीट कर दिया और संसद की तुलना ताबूत से कर दी, जेडीयू ने निशाना साधा, तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक के बाद एक निशाने किए। लेकिन उन सब के बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नए संसद भवन के अंदर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संसद के तमाम कर्मचारियों के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लेते हुए, और अब प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन से रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इस नए संसद भवन की क्या खासियत है, किस तरह से लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के रूप में डिजाइन किया गया है, राज्यसभा के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो राज्यसभा है उसको राष्ट्रीय फूल कमल के स्वरूप में ढाला गया है। और अभी आप देख रहे हैं जो संसद के कर्मचारी हैं, श्रम योगी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी फोटो सेशन में हिस्सा लेते हुए। तो देश में इतिहास बदल गया है। देश को नए संसद भवन की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। अब देश में अगला मॉनसून सेशन जो होगा वो इसी संसद भवन में होगा। देखना ही होगा जो विपक्ष इस संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से बायकॉट कर रहा था, दूरी बना रहा था, किनारा कर रहा था मानसून सेशन में, इस संसद में देश के लोगों को क्या देखने को मिलता है। 2024 में भी लोकसभा चुनाव हैं, उस पर
इस पूरे घटनाक्रम का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बातें हैं। लेकिन अंदर से जो दिलचस्प तस्वीरें आज सामने आई हैं, पूरा देश उसका गवाह बना है। न्यूज़ 24 भी सुबह 7 बजे से इसकी कवरेज कर रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक खबर, इतिहास के नजरिए से, राजनीतिक दृष्टिकोण के नजरिए से, हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखिए, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम चीफ गेस्टों के साथ प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं। 2.5 साल में इस संसद भवन का निर्माण किया गया है। पिछली बार जब संसद बनी थी तो उसे करीब लगभग 20 साल पहले डिजाइन किया गया। बनने में 6 से 7 साल का समय लग गया। लेकिन जब नए संसद भवन के बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो लगा कि शायद एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण किया गया और अब देश को नया संसद भवन समर्पित कर दिया गया है। लोकार्पण इसका प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अब नए संसद भवन से बाहर की तरफ आ रहे हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है। लोकसभा स्पीकर आप देख सकते हैं ओम बिरला वहां पर मौजूद हैं। राज्यसभा के उपसभापति भी वहां पर मौजूद है, हरिवंश नारायण। तमाम चीफ गेस्ट भी वहां पर मौजूद थे। शुरुआत की हरिवंश नारायण जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनके संबोधन से। उसके बाद उपसभापति ने ही उपराष्ट्रपति का संबोधन वहां पे सुनाया, राष्ट्र के नाम जो संदेश था। उसके बाद ओम बिरला का संबोधन हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 40 मिनट तक सांसदों को और देश को संबोधित किया। तो कह सकते हैं कि देश आज एक इतिहास का गवाह बनता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि देश में अब राजनीतिक इतिहास बदलने वाला है। क्योंकि जो पुराना संसद भवन था लगभग अब वो इतिहास बन चुका है। अब उसका क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं म्यूजियम बनेगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये भारत के वर्तमान की और भारत के नए भविष्य की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेंगोल की भी स्थापना की गई थी। सेंगोल को लेकर भी कई तरह के विवाद शुरू हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी सेंगोल का जिक्र किया कि सेंगोल किस तरह से इलाहाबाद के एक म्यूजियम में उसको रखा गया था, किस तरह से उसको लाया गया वहां पे और लोकसभा स्पीकर के ठीक आसन के सामने उसको स्थापित किया गया है। अगले 25 सालों में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, यह संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है। हालांकि विपक्ष पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं कहा है कि नई संसद नई ऊर्जा नई मजबूती देगी। उन श्रम योगियों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान याद किया जिन्होंने इस संसद भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है। उनको सुबह सुबह सम्मानित भी किया गया था। लगभग कह सकते हैं कि वैदिक परंपराओं के साथ इस उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ ये उद्घाटन कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है। तो देश ने आज नया इतिहास बनते देखा है। लेकिन बड़ी बात, क्या इस उद्घाटन कार्यक्रम में विपक्ष होता तो क्या होता, क्योंकि विपक्ष की 20 पार्टियों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम से किनारा कर लिया था, इसका बायकॉट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था और कहा था कि इस संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का जो लोकार्पण है वो राष्ट्रपति को होना चाहिए था। देश की विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, इसको लेकर विवाद भी शुरू हुआ। लेकिन इन सब के बीच अब देश को नया संसद भवन मिल गया। यानी अगली बार जब संसद में सेशन होगा, संसद के नए सेशन यानी मॉनसून सेशन जो अगस्त में शुरू होता है वो इसी संसद भवन में होगा। नई राज्यसभा आपको देखने को मिलेगी, नई लोकसभा का भवन आपको देखने को मिलेगा, नया इतिहास नया भविष्य आपको नजर आएगा।